हम तो सिर्फ 3 आदमियों को तो जाने हैं। अब ये 3 आदमी हमारी पार्टी के, उस पार्षद को भी लगा लो, पार्षद बना दिया। और जो बता रहे थे कई आदमी ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी में शामिल हुई हैं। परसों परले दिन मैं भी अखबार पढ़ रहा था, कल परसों ये आ रही थी भाई इतने आदमियों ने पार्टी छोड़ दी। तो मैंने वो नाम पढ़े, उनमें एक भी नाम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं है। बीजेपी में तो हमारे कई चले गए, पहले गोपी चंद गहलोत भी चले गए, एक किनारे पड़े हैं, कोई कौन पूछे इन्हें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ओएसडी के 200 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से प्रदेश में सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। एक ओर जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसे बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हुआ कदम बता रहे हैं, तो वहीं अब जेजेपी अपने कुनबे को संभालने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। 200 कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सब ठीक है। ये सवाल उठना भी जायज है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा था कि जेजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है कि जेजेपी से नाराजगी है तो बीजेपी में उनका स्वागत है। वहीं इसको लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत राम तंवर ने सफाई दी है कि जो लोग बीजेपी का दामन थामे हैं उनमें से केवल 2-3 लोग ही जेजेपी से जुड़े थे। हमारा एक दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था बिलासपुर में 25 तारीख को, तो वहाँ महेश चौहान नहीं पहुंचा तो जब भी वो महसूस की भाई क्यों ना आया, यहाँ नज़दीक है। और वो बना भी कुछ मैंने उप सचिव रखा, कहाँ अपना चंडीगढ़ में अपना सचिव बना रखा, छोटा सचिव। फिर जो हेलीपैड बना रखा था वो बोहड़ा कला में स्कूल में, उसके बिल्कुल घर के सामने हम और हमारे डिप्टी सीएम साहब वहाँ नारनौल जाना था, वहाँ गए तो वो घर पर भी नहीं था। तो मतलब महसूस करा उस दिन, और मन से तो उसी दिन हमने ये कर ली भाई पार्टी में रहने लायक ना है, इसको पार्टी से निकालेंगे। अब वो कई दिन हो गए, वैसे तो शिकायत भी कई थी, कईयों ने कई बार शिकायत भी की, हमारे पास भी शिकायत आई, पर हम तो ऐसे थोड़े से सेड़े से आदमी हैं, भाई शायद कोई सुधर ही जाए। अब फिर जब ना ही पार पड़ी तो 6 तारीख को वो पार्टी से निकाल दिया। अब वो अब इस्तीफा का ढंग बनाया उन्होंने, भाई मैं पार्टी का इस्तीफा दे रहा हूँ। उससे पहले तो उप सचिव पद से भी हटा दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। रही बात एक हल्का प्रधान बनाया था अभी, और एक पार्षद बनाया था, वो भी मतलब फर्जी आदमी बना लिया, किसी के कहने थे, किसी उससे भाई अपना वो भी गया। हम तो सिर्फ 3 आदमियों को तो जाने हैं। अब ये 3 आदमी हमारी पार्टी के, उस पार्षद को भी लगा लो, पार्षद बना दिया। और जो बता रहे थे कई आदमी ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी में शामिल हुई हैं। परसों परले दिन मैं भी अखबार पढ़ रहा था, कल परसों ये आ रही थी भाई इतने आदमियों ने पार्टी छोड़ दी। तो मैंने वो नाम पढ़े, उनमें एक भी नाम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं है, और ना हम उन्हें किसी को भी जाने। अब ये दिखा रही हैं वो भाई इतने पार्टी में चले गए, पार्टी छोड़ दिए। सिर्फ 3 आदमी थे और तीनों आदमियों की शिकायत थी। वो तो निष्क्रिय था जो हल्का प्रधान बनाया, वो तो हटाया सही है। वहीं अनंत राम ने इशारों में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे दिया कि बीजेपी में उनको वो तवज्जो नहीं मिलेगी जो उन्हें जेजेपी में मिल रहा था। बीजेपी में उन्हें हमेशा किनारा करके रखा जाएगा। इसके साथ ही मीडिया ने अनंत राम से बीजेपी के इस एक्शन से गठबंधन पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बीजेपी में तो हमारे कई चले गए, पहले गोपी चंद गहलोत भी चले गए, एक किनारे पड़े हैं, कोई कौन पूछे इन्हें, इनको कौन पूछेगा। यहाँ तो सीधी उप मुख्यमंत्री से बातचीत थी। बीजेपी में इनको बेचारे कौन पूछे, सदा भी ना, कुछ भी ना। अगर इस तरह से जेजेपी के कार्यकर्ता नेता अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या गठबंधन पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ना कोई भी ना हो, यही चले गए। इनकी कोई बात ही कुछ, ये भी दुखी थे। अब भाई इनके वो पता लग गई, इनकी पोल खुल गई, तो ये इनकी भी जाने की वो थी। बहरहाल अनंत राम भले ही गठबंधन में सब कुछ सामान्य बता रहे हो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बीजेपी ने जेजेपी में सेंध लगा दी है और 200 कार्यकर्ताओं को अपने पाले में ले आई है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।